जिला पंचायत अध्यक्ष अपने अधिकारों के लिए वो डीएम से भी मिल सकती है, कमिश्नर से मिल सकती है, आशीर्वाद लेने के लिए। बार बार ये बात आ रही है कि मनीष चौहान इनकी पंचायती चला रही थी। किसी ने नाम नहीं लिया। नहीं चला रहे, कौन चला रहा होगा हमें नहीं 3 साल तक कौन चला रहा पता, कौन चला रहा था। जो भी चला रहा था, जहाँ कमी थी वो दूर होगी। था। उनके पास सुविधा अब तक मिली आप लोगों को? 3 साल से सुविधा जो मिली थी क्या? नहीं जी, अब तक नहीं मिली आपको। तो किसको मिल रही थी वो सुविधा? आपके पास फाइलें आती होगी काम को लेके, आती थी कि नहीं आती थी? थी जी। तो आप लोग को क्या बताया जाता था कि काम करना है? चुनाव के बाद में अब पता लगा 3 साल बाद में कि हमारी सुविधा ही कोई और लेके उड़ गया। अभी पता लगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें यहां पर उत्तर प्रदेश में काफी सीटें जो है बीजेपी को नुकसान हुआ। कैराना की सीट भी इसमें शामिल है। लेकिन उस हार के बाद यहां बीजेपी के नेताओं के बीच आपसी जो खींचतान है वो देखी जा रही है। दरअसल यहां पर प्रदीप चौधरी चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष जो है मधु यहां डीएम से मुलाकात करती है। उसके बाद उनकी मुलाकात सीएम से होती है और आरोप लगाए जाते हैं कि जो यहां अब तक जिला पंचायत चल रही थी वो जिला पंचायत जो है यहां पर मनीष चौहान या उनके लोग चला रहे थे, क्योंकि 19 सदस्य यहां जिला पंचायत में है और दावा किया जा रहा था कि ये 19 सदस्य जो है उनके पास है, उनके कब्जे में है या फिर उनके साथ मिले हुए हैं। लेकिन यहां मधु जो है क्योंकि एससी से आते हैं और वो यहां पर जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनी तो ये भी कहा गया था कि मधु जो है कहीं ना कहीं मनीष चौहान ने ही उनको यहां पर बनाया था और उन्हीं के कहने पर जो है यहां पूरी जिला पंचायत चलती रही। ये तमाम आरोप उस समय सामने आए जब यहां डीएम साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात करने के लिए खुद प्रसन्न चौधरी जी जो विधायक हैं शामली से वो यहाँ पर पहुँचे। प्रदीप चौधरी जो यहाँ पर सांसद थे वो यहाँ पर पहुँचे और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए खुद मधु भी है जो वहाँ पर डीएम साहब से मुलाकात करने के लिए पहुँचे। लेकिन ये मामला जो है वो यहीं खत्म नहीं हुआ। मामला जो है सीएम साहब के दरबार में पहुँचा और जब सीएम साहब से बात की, मैं छोटी क्योंकि यहाँ पर मधु बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती तो जितना मैं कोशिश करूँगा आपको उनकी बात रखेंगे और बाकी जो बात है वो प्रसन्न चौधरी जी विधायक जो है वो यहाँ पर रखेंगे और बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा शुरुआत आपसे एक बार समझ लेता हूं। आप सीएम साहब के पास गए थे, आपने क्या बात करी वहां? जी मैंने क्या आपने सीएम साहब के पास आप लोग गए थे ना, तो आपने अपना पत्र दिया, आपने क्या बात रखी वो बताइए। विधायक जी चलिए वो थोड़ा नहीं बता पा रहे हैं लेकिन आप लोग साथ में गए थे। अरे एक तो लंबी चौड़ी बात कर दी था, पता नहीं क्या कह दिया, सियासत होगी वो होगी। इसमें कुछ सियासत नहीं हुई। मधु यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष है और उसके कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर वो डीएम से भी मिली थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी केवल आशीर्वाद लेने गई थी और वो समस्याएं उसकी सारी अब दूर होगी और वो सही तरीके से अपने निर्णय लेकर जिला पंचायत को चलाएगी। बस इतना सा मैटर था, इसमें कोई सियासत नहीं है। ये एनडीए गठबंधन की जिला पंचायत अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के उससे जिला पंचायत अध्यक्ष जीती थी। अब इसमें लोकदल का भी जुड़ाव हो गया है तो एनडीए गठबंधन की जिला पंचायत अध्यक्ष है। इसे किसी किस्म का कोई भी यहाँ सियासत नहीं है, इसके पास बहुमत भी है, सब कुछ है और ये अपने विवेक से जिला पंचायत को चलाएगी। आप लोग जिलाधिकारी के पास पहले गए, वहाँ बात कम बनी क्या जो सीएम साहब के पास जाना पड़ा? मतलब ये पूरा जो चल रहा है आखिर चला तो चुनाव के बाद, क्योंकि चुनाव में बीजेपी नुकसान यहाँ हुआ, सीट हारी। देखो एक बात है, जिला पंचायत अध्यक्ष अपने अधिकारों के लिए वो डीएम से भी मिल सकती है, कमिश्नर से मिल सकती है, आशीर्वाद लेने के लिए जब वो पार्टी से है, एनडीए गठबंधन से है, भारतीय जनता पार्टी से है तो वो सीएम से मिलने जा सकती है और अपनी समस्या भी रख सके। वो समस्याओं का उनका सोल्यूशन हो गया, सीएम साहब ने आशीर्वाद दे दिया, इतनी सी बात है। 3 साल से थे तो आशीर्वाद तो बीजेपी से थे, इसलिए तब भी मिला होगा। नहीं 3 साल से थे तो आपने देखा कभी फोटो आया? गई तो अभी। वो वजह क्या है? वो वजह क्या थी? नहीं कोई भी वजह नहीं थी, नहीं गई वो, अब गई। नहीं ये क्योंकि मनीष चौहान का नाम आ रहा है, आप तो साथ खुलकर नहीं ले रहे हैं, लेकिन बार बार ये बात आ रही है कि मनीष चौहान इनकी पंचायती चला रही थी। किसी ने नाम नहीं लिया। नहीं चला रहे, कौन चला रहा होगा हमें नहीं 3 साल तक कौन चला रहा था? कौन चला रहा था? जो भी चला रहा था, जहाँ कमी थी वो दूर होगी।
लेकिन आज ये कहना पड़ा कि हम लोग अब जो है अब चलाएंगे, क्योंकि ये बात आई कहाँ से? नहीं, मतलब मधु चलाएगी जब कह रहे हैं कि अब तक भी तो कौन चला रहा, थोड़ा खुल के बताइए। आके साइन करवा रहा है, नहीं देख पाई, अब देखेगी, अब अपने आप देखेगी, अपने विवेक से देखेगी, अब अपने विवेक से देखेगी। तो अब मधु क्योंकि थोड़ा कम पढ़ी लिखी भी है, कम जानती है, तो इनकी मदद आप लोग करेंगे किस तरह से? बिल्कुल, यदि कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मदद होगी, सारा बोर्ड मदद करेगा, पूरी पार्टी मदद करेगी, चौहान साहब बेटे वे मदद करेंगे, जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं यहाँ वे मदद करेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल इनसे पूछ लूँ, इनके पास सुविधा अब तक मिली आप लोगों को? 3 साल से सुविधा जो मिलती थी मिली थी क्या? नहीं जी। अब तक नहीं मिली आपको? तो किसको मिल रही थी वो सुविधा? किसी और को मिल रही थी क्या वो सुविधा? कोई और ले रहा था क्या? आपके पास फाइलें आती होगी काम को लेके, आती थी कि नहीं आती थी? थी जी। तो आप लोग को क्या बताया जाता था कि काम करना है? आप ही बता दीजिए ना, वो थोड़ा नहीं जान पा रही है, मीडिया के सामने थोड़ा होता है। अरे इसे क्या पता सुविधा का, ये बेचारी को पता कहाँ सुविधा क्यों नहीं मिली वो 3 साल की सुविधा? किसके पास गई वो? क्या पता किसके पास गई, इसे क्या पता? अब नहीं मिली, बता दिया इसने, जब नहीं मिली तो नहीं थी, तो अब होगी, छुट्टी, खेल खत्म। देखिए ये इतनी, देखो क्या है, देखिए ये एक जनता भी ये सुनना चाहती है कि इस बात को ऐसे कह के कैसे टाल सकते हैं हम लोग कि सुविधा कहीं, मतलब मेरे को तो सुविधा नहीं मिली, सुविधा किसको मिली? मतलब किसी को तो मिली होगी ना। अरे क्या पता नहीं दी हो किसी ने, तो मिल गई। अब जिसे नहीं पता तब उसकी गाड़ी, मेरी गाड़ी खड़ी, कोई और ले गया, जिम मुझे पता ही नहीं है मेरी गाड़ी, अब पता लग गया तो ले ली। जनता को पता, पूरे जिले को पता। तो ये चुनाव के बाद में अब पता लगा, 3 साल बाद में कि हमारी सुविधा ही कोई और लेके उड़ गया। अभी पता लगा, अभी पता चला। लेकिन ठीक है, मतलब कम चीजें हजम जरूर हो रही है। देखिए जनता देख रही है विधायक जी। मेरी बात, मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं, मेरी बात सुनो, आपको पता है, जनता को पता है, सबको पता है, आप इस बात को नाम क्यों लिवाना चाह रहे हैं? क्यों नाम लेवे? आपको पता है, जाकर उन सेंटर और वो देखेंगे, बताएंगे, करें। बिना नाम लिए बताइए क्या क्या सुविधा दूसरों को दे दी? दूसरे को कुछ नहीं, इसे जो मिलनी चाहिए थी वे मिल गई, बस। अब आप लोग आए तो मिल गई सुविधा? नहीं, हम लोग क्या है, वो तो इसका हक था, हक ले लिया इसने। 3 साल से सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्या पता मिलने नहीं गई हो, जब मिलने जागी जब तो जागी। हम भी नहीं 2 साल से मिले थे, अब मिले। दफ्तर में, सीएम साहब के दफ्तर में पहली बार गए हो गए आप भी? चलिए ठीक है। विधायक जी जो है यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ कहीं जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं जो है अब यहाँ कहीं ना कहीं उनको मिलेगी। मेरे साथ अनिल चौहान जी भी है बातचीत करने के लिए। अनिल चौहान जी, थोड़ा सा आप बताइए, मधु थोड़ा नहीं बोल पा रही है, आप लोग खैर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आखिर क्या पूरा ये मामला क्या है, आखिर ये चल क्या रहा है? ये चुनाव के बाद में ही मैटर आया था, ये हमें कोई सुविधा नहीं मिली, हमें कोई वो नहीं, काम नहीं करने दे रहे। इसी के बारे में एमपी साहब ने और हमने और विधायक जी ने मिलकर डीएम साहब से मुलाकात करी थी। कौन है, मतलब ये देखिए थोड़ा सा चीज़ें सबके सामने है, अगर आप लोग बताएंगे ऐसा हो क्या रहा है? मतलब ये चुनाव में हार हुई, अब मनीष चौहान का देखिए आप लोग नहीं ले रहे, लेकिन आपके लोग ले रहे हैं नाम। नहीं, नाम तो ले रहे लोग, बहुत लोगों के हैं, नाम किस किस के लाएंगे हम? नाम लेने की तो जरूरत नहीं। आप सबने पता कि अब तक जिला पंचायत कहाँ चल रही थी, कौन चला रहा था। अब हमारे पास मधु आई, इसने बताया मेरी गेल ऐसा ऐसा रहा, इसीलिए हम डीएम के पास गए, फिर वहीं सीएम के पास भेजे गए। अब जो इसका सहयोग होगा वो सहयोग करके इसका सरकार चलाएंगे, काम कराएंगे। नहीं, अब तक तो जिला पंचायत दूसरी तरफ चल रही थी, अब कौन चलाएगा? अब मधु चलाएंगे। सहयोग का आप करेंगे? सहयोग हम करेंगे, सभी मेंबर करेंगे, पूरा बोर्ड मिलकर सहयोग करेगा इनका। अच्छा, ये क्या उसके बाद हुआ कि चुनाव में जब हार गए कि वहाँ समाजवादी पार्टी को उन्होंने अंदर खाने वोट दिला दिया, या चुनाव हारने के पीछे कोई भीतर घात हुई, क्या उसके बाद हुई क्या सारी चीज़ें? नहीं, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। लोकसभा से इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, भीतर घात हुई कि नहीं? ये तो सबने पता किसने भीतर घात करी और किसने नहीं करी। मतलब कुछ तो हुआ है, ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं आप लोग ज़्यादा सामने, लेकिन हुआ तो जरूर है ना? कुछ ना कुछ हुआ, जब तो चुनाव आ रहे। अच्छा, सीएम साहब के पास गए, क्या कहा सीएम साहब ने? सीएम साहब ने, मैं तो गया नहीं था, विधायक जी और एमपी साहब गए थे, उन्हें अपनी समस्या रखी, उन्हें आशीर्वाद दिया इनसे, आप बेफिक्र होकर अपने काम करो, सहयोग मिलेगा पूरा। तो अब जो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो पूरी खींचतान, पूरी जो यहाँ सियासत सुनने और समझने को मिल रही है, मधु भी खुद यहाँ बैठी हुई है
उनके सपोर्ट में अनिल जी भी यहाँ, प्रदीप चौधरी जी अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो भी जो है डीएम से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे, सीएम साहब से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे। पूरी जो अब कहना ये है कि अब जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है वो मधु खुद संभालेगी और उन फैसलों को खुद लेगी। लेकिन अब तक 3 साल तक जिस व्यक्ति ने जो है जिला पंचायत की कुर्सी को संभाले रखा और उस तमाम काम को जो है संभाल कर रखा, वो कहीं ना कहीं अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सीएम साहब के भी आदेश अब है कि आप जाइए, अपनी कुर्सी संभालिए, आप लोग किस तरह से काम करेंगे, आप लोग अपने तरीके से आप जो है उसको समझिए। लेकिन यहाँ अब सीधी तौर पर अब आगे आने वाली राजनीति किस ओर करवट लेगी, किस तरह से, क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव भी है, उसका कितना असर इस घटनाक्रम से होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी सत्यम के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।